नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमरोहा जिले के ब्लॉक अमरोहा की ग्राम पंचायत गजस्थल के ग्राम प्रधान शकील अहमद जनसेवा और विकास कार्यों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। उनके नेतृत्व में गांव में सड़क, नाली, स्वच्छता, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ग्राम प्रधान शकील अहमद का कहना है कि गांव का वास्तविक विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से जुड़े। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कार्यशैली ने पंचायत में विश्वास और विकास की नई पहचान बनाई है। नमस्कार, आज हमारी कानून जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा और अमरोहा के ब्लॉक अमरोहा ब्लॉक की ग्राम पंचायत गजस्थल, और गजस्थल के वर्तमान प्रधान हैं जो मेरे समक्ष बैठे हैं, शकील अहमद साहब प्रधान हैं। और पूछते हैं उनसे कि कैसे रहे उनके 5 साल और क्या कुछ उन्होंने ऐसा किया है अपनी पंचायत में विकास कार्य जो पूर्व प्रधान नहीं करवा पाए थे, जो जनता की जरूरत थे, गाँव वालों की जरूरत थी, पंचायत वालों की जरूरत थी। तो पूछते हैं उनसे प्रधान जी से। जी अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी। वालेकुम सलाम। प्रधान जी, मेरा पहला सवाल ये है कि कैसे रहे आपके 5 साल और क्या कुछ ऐसा आपने करा दिया है अपने कार्यकाल में आपने जो पूर्व प्रधान नहीं करवा पाए थे? देखो जी, हमने अपनी सोच से गांव के लिए कुछ काम ऐसे करे हैं जो आज तक किसी प्रधान ने नहीं कराए थे। जैसे कि पुस्तकालय बनवाया हमने। हाँ, वो भी एक नई बात है। पढ़ने के लिए उसको डेकोरेट करा, लैपटॉप वगैरह सब वहाँ पर रखे हुए हैं, एसी वगैरह सब चालू है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, लगभग 50-60 बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। फिर हमने पंचायत घर बनावा नहीं था, उसको बनवाया, अच्छा खूबसूरत करके बनवाया उसको भी। उसके बाद एक हमने पार्क बनवाया, उसमें काम चल रहा है। मनरेगा पार्क बनवाया या मनरेगा द्वारा बनवाया? नहीं, अलग से ही सेटिंग करके उसको बनवाया है मैंने। योगी सरकार के यहाँ से मुझे एक पुरस्कार मिला था 35 लाख रुपए का, उसके थ्रू वो काम हो रहे हैं। चलिए, तो क्या कुछ ऐसा मॉडिफाई कराया है जो पूर्व प्रधानों ने काम करा दिया था पहले से बनी हुई? तो कुछ बिल्डिंग जैसे आंगनबाड़ी, प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल, उसको मॉडिफाई कराया हो? क्या कुछ ऐसी बिल्डिंग मॉडिफाई कराई आपने? आंगनबाड़ी केंद्र थोड़ा डैमेज हो गया था तो मैंने उसको अब नए बनाने की मेरी सेटिंग चल रही है फिर गिर गया, तो उसको भी नया बनवाऊंगा। और स्कूलों में टेबल कुर्सी वगैरह नहीं थे, मैंने वो रखवा दिए हैं प्राइमरी जूनियर स्कूलों में, लोग बच्चे वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास और शौचालय यानी गरीबों के लिए जो मकान आते हैं सरकार की तरफ से, जी। और गरीबों के लिए शौचालय जो बनाए जाते हैं, तो कितने लोगों को लगभग लाभ दिलवा दिया है इसका? देखो, अभी जो स्कीम चल रही थी आवास की, वो सिर्फ विधवाओं की और विकलांगों की चल रही थी। तो हमने 2 विकलांगों की आवास दिलवा दिए हैं, बन गए हैं, और 1-2 महिलाओं की विधवाओं के आवास और आ चुके हैं, वो बनने के लिए तैयार प्रक्रिया चल रही है उसकी। तो आपकी अपनी पंचायत में कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, क्या बाउंड्री और रास्ते की व्यवस्था ठीक है? रास्ते की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन बाउंड्री बाकी है ना। शमशान घाट की बाउंड्री हुई है, मैंने उसको प्रस्ताव दे रखा है। देखो, चाहिए तो वो ना कब्रिस्तान की हुई भी है। अखिलेश सरकार में तो शायद बनी थी, थोड़ा कब्रिस्तान का एरिया हमारा ज्यादा है, इस चक्कर में वो नहीं बन पाई थी। आपकी पंचायत में क्या कोई सरकारी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा किया है जो आप खाली नहीं करा पा रहे हो? नया कब्जा, ज्यादा जमीन? लगभग 3.5 बीघे पर एक ने कब्जा कर रखा था सरकारी जमीन पर, तो हमने एप्लीकेशन देकर एसडीएम द्वारा उसको खाली करवा दिया है। अभी वो खाली पड़ी है। आपकी पंचायत में क्या पूरे हिंदुस्तान में प्राइमरी सरकारी विद्यालय 5वीं तक के होते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है प्राइमरी सरकारी में और प्राइवेट में ज़्यादा होती है? कारण क्या मानते हैं आप? कारण ये है, एक तो प्राइमरी स्कूलों में जो 5वीं तक स्कूल है उसमें लगभग 5 टीचर तो होने चाहिए, 5 ना 4 होने चाहिए। कारण क्या मानते हैं? तो टीचर है उनमें 2-2 कम टीचर होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पा रही। मिड डे मील की क्या स्थिति है आपके यहाँ?
मिड डे मील चल रहा है, सही पूरा चल चेक रहा करते हैं है, आप चेक जाकर? करते हैं बिल्कुल जाके, बच्चों को खाना पोषण पूरा मिल रहा है, पानी की टंकी और पाइपलाइन है? सब कुछ है वहाँ पे। रास्तों की संख्या? रास्तों की संख्या हमने लगभग 15-16 रास्ते बनवा चुके हैं। जो बड़े रास्ते थे वो भी बनवा दिए, जो अभी तक किसी ने नहीं बनवाए थे। हाँ। गांव कुशल है, खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्राइम संख्या आपके कार्यकाल में घटी है लड़ाई झगड़ों की या बढ़ी है? क्या करते हैं उसके जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है? लड़ाई झगड़ा, एक तो हमारा गांव शिक्षित है, तो लगभग ना के बराबर झगड़े होते हैं। हाँ। साल में इक्का दुक्का कोई झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, तो उसको हम बैठ कर अपने यहीं पास में समझा के लोगों को यहीं ख़त्म करवा देते हैं, थाने तक जाने की मौका नहीं देते हैं। आपकी पंचायत में किसानों की फसलों में होने वाला नुकसान क्या कहेंगे उसके बारे में? कौन सी पशुओं से होता है या किस तरह से होता है? देखो, अभी तो किसानों की जो शिकायत आती है मेरे पास, एक तो गाय बछड़े घूमते हैं और दूसरा अपने नील गाय, ये फसलों को थोड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। अब इसमें हम शिकायत करते हैं गौशाला में ले जाने की, तो वो भी मतलब कि कुछ हम जानबूझ कर वहाँ छोड़ आते हैं, कुछ रख लेते हैं, कुछ को वो मना कर देते हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं, अभी हम नहीं रखेंगे, तो वो जंगल में घूमते हैं। फिर भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे कि बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है? जैसे कि आप भी किसी न किसी पंचायती वार्ड में होंगे और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होंगे, जी। और बीडीसी चुनाव लड़ता है, आपके गांव में भी 1 या 2 लड़ रहे होंगे, तो वो जीतने के बाद में ज़्यादातर 90% में, सभी कैंडिडेटों की बात नहीं कर रहा, पैसे लेकर बैठ जाते हैं। बीडीसी 2-4 लाख रुपए ले लेता है, जिला पंचायत सदस्य 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, करोड़ों तक बात चली जाती है। तो क्या मानते हैं ऐसे भ्रष्टाचारियों के बारे में जिससे विकास को से दूर चला जाता है, जनता के साथ विश्वासघात होता है? तो इस तरीके से जब ये काम होएंगे, पैसे दे के लोग वोट डालेंगे, बीटीसी वाले, जिला पंचायत वाले, तो फिर विकास कहाँ हो पाएगा? पहले तो अपनी जेब ही भरेंगे लोग, उसके बाद कुछ बचेगा तो वो विकास करेंगे थोड़ा बहुत। अभी विकास तो ये थोड़ा कमी चल रहा है इन लोगों का, जिला अध्यक्ष या जिला पंचायत, यानी वोट बेच देते हैं, ये बेची जाती है। हाँ, बेची जाती है, बेची जाती है, तभी विकास नहीं होता है। यहाँ तक के विधायक या सांसद भी काम बहुत कम करा रहे हैं मेरी नज़रों में। तो 2026 में पंचायती चुनाव लास्ट में होने वाला है, और क्या कहेंगे, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्या कहेंगे? चुनाव ईवीएम मशीन से होना चाहिए, बैलेट पेपर से? आपका तो बैलेट पेपर से होता है, बैलेट पेपर से ही होता है, लेकिन 2027 में विधानसभा का होता है, बैलेट पेपर से या ईवीएम मशीन से? राय क्या है? देखो, राय तो मेरी ये है, ईवीएम मशीन के द्वारा वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बैलेट पेपर ही ठीक है उसके लिए। उसमें सच्चाई का पता लगता है कि कितने वोट किसके हैं। यानी मानते हैं आप भी कि ईवीएम में नुकसान है, मतलब गड़बड़ होती है? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। मशीनगिरी कोई भी हो, मशीनगिरी पे भरोसा नहीं करा जा सकता, वो भी एक इंसान की बनी हुई है, वो कभी भी धोखा दे सकती है। जैसे हमारी बाइक हुई, कार हुई। ऑप्शन क्या है सर इसका? ऑप्शन ब्लैक पेपर ही है इसका, ब्लड पेपर है जी। लेकिन आप बाइक पर जाते हैं, बाइक खराब हो जाता है, उसका ऑप्शन क्या है? वो मिस्त्री पे जाएगी, फिर नहीं, रास्ते में खराब हो जाएगी। रास्ते में खराब होगी तो धोखा देना ही तो हो गया। हाँ, धोखा हो गया। यानी करते हैं कि मशीनरी पे विश्वास नहीं है? नहीं, मशीनगिरी पे हमारे चैनल के माध्यम से कोई और संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? बस जनता को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। मैंने अब तक काम करवाया, अपनी दिल जान से काम करवाया गांव में, और मैं इसको और विकास को और आगे ले जाना चाहता हूँ। एक गांव को मॉडल गांव, डिजिटल गांव बनाना चाहता हूँ। तो ये थे ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत गज स्थल के शकील अहमद साहब, ब्लॉक अमरोहा, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए, बेखौफ होकर हमारे सवालों के जवाब दिए, और क्लियर एकदम बताया कि ईवीएम मशीन के बारे में राय ली गई तो बताया है कि ये नहीं होनी चाहिए, ब्लड पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, क्योंकि मशीनरी है, विश्वास पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है। चैनल यह सपोर्ट नहीं करता है कि कौन जीते कौन हारे, अगला चुनाव होगा, लेकिन एक सच्चे अच्छे, एक ईमानदार व्यक्ति को ही वोट देनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि गांव का विकास हो सके, गांव का भला हो सके। कैमरामैन धर्मेंद्र तोमर के साथ NK चौधरी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश।